हेलो एवरीवन, हाय। आज मैं आप लोगों के सामने बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट पे एक वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है। तो जो हमारा पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि बिजनेस एंड बिजनेस मैन्स आर टू डिफरेंट थिंग इन द आइज ऑफ लॉ। कैसे? हाउ? देखो, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स का बिजनेस है। तो मिस्टर एक्स अलग है, मिस्टर एक्स का बिजनेस अलग है। किसकी नज़रों में? कानून की नज़रों में। ठीक है। तो मिस्टर एक्स ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस कैपिटल में उसे क्या दे? इंटरेस्ट दे, क्योंकि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट थिंग इन द आइज ऑफ लॉ। और हमेशा याद रखना, हम लोग जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो किसकी करेंगे? मिस्टर एक्स की या फिर मिस्टर एक्स के बिजनेस की? तो हमेशा याद रखना, हम लोग जो भी अकाउंटिंग करेंगे या जो भी बैलेंस शीट बनाएंगे वो किसकी बनाएंगे? बिजनेस की। ठीक है। मिस्टर एक्स के बिजनेस की हम लोग अकाउंटिंग बनाएंगे। दैट्स वाई हम लोग कैपिटल को कहाँ दिखाते हैं? लाइबिलिटी कॉलम में। बिकॉज हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो किसकी करते हैं? हम लोग अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस की, ना कि बिजनेसमैन की। तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट थिंग इन द आइज ऑफ लॉ। क्लियर हो गया? ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो है कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग असेट्स को असेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि 10 साल पहले मैंने लैंड ली थी 5 लाख की। ठीक है। और आज इस लैंड की जो ओरिजिनल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो कितनी हो चुकी है? 10 लाख हो चुकी है। ठीक है। बट मैं इसको अभी भी जो रिकॉर्ड करता हूँ वो किस कॉस्ट पे करता हूँ? इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे। ये हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं ना, हम लोग काफ़ी डरपोक होके चलते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि जब तक रियलाइजेशन वैल्यू हमारे पास ना आ जाए, जब तक हमारे पास हाथ में 10 लाख रुपए ना आ जाए, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे कि ये 10 लाख की हो चुकी है। तो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट हमें ये बताता है कि हम लोग असेट्स को असेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, जिस कॉस्ट पे हमने उसे परचेज किया था। क्लियर हो गया? ठीक हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो हम लोग इस कंसेप्ट के अंदर ये पढ़ते हैं कि सिर्फ हम लोग उसी चीज़ को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे जो या तो मनी की टर्म्स में है या जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ओनली दोज इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स आर टू बी रिकॉर्डेड विच आर इन टर्म्स ऑफ मनी और कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये मिस्टर ए की कंपनी है, ये मिस्टर बी की कंपनी है। मान लो ये दो कंपनियां हैं। जो मिस्टर ए कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी हॉनेस्ट हैं। ठीक है। वो काफ़ी क्या है? हार्ड वर्किंग हैं। ठीक है। काफ़ी हॉनेस्ट हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं। क्या हम इन चीज़ों को मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं या मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? हालांकि हमें उससे प्रॉफिट होगा। ठीक है। हमारा प्रॉफिट होगा, हमारी कंपनी ग्रो करेगी। बट हम इन हैबिट्स को या इन चीज़ों को हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। तो ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर इन टर्म्स ऑफ मनी और कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर? तो इस कंसेप्ट के अंदर ये है कि हम लोग सिर्फ उन ट्रांजेक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे जो या तो मनी की टर्म्स में है या जिन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। क्लियर हो गया? जो हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि हम लोग जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो एक डेफिनेट पीरियड की अकाउंटिंग करते हैं, एक फिक्स पीरियड की अकाउंटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस मार्केट में 50 ईयर्स तक सर्वाइव करेगा, एक एजम्पशन है, मान लीजिए। ठीक है। तो क्या मैं जो अकाउंटिंग करूँगा वो आफ्टर 50 ईयर करूँगा या 40 ईयर करूँगा? नहीं। मैं जो अकाउंटिंग करूँगा वो एक फिक्स पीरियड की करूँगा, एक डेफिनेट पीरियड की करूँगा। जैसे कुछ कंपनीज़ हैं जो अपना रिजल्ट ईयरली शो करती हैं, कुछ कंपनीज़ हैं जो अपना रिजल्ट क्वार्टरली शो करती हैं, कुछ कंपनीज़ हैं जो अपना रिजल्ट मंथली शो करती हैं। वो ऐसा करने से हमें एक कंपेरेटिव स्टडी मिल जाती है। देखिए, एक एग्जांपल से समझो कि ये मेरा रिजल्ट है प्रीवियस ईयर का, ये मेरा रिजल्ट है करंट ईयर का, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है।
तो जब मैं अकाउंटिंग करता हूँ एक फ़िक्स पीरियड की, तो मुझे एक एस्टिमेशन मिल जाता है कि मुझे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हुआ था वो करंट ईयर से ज़्यादा है या कम है। मैं इन दोनों में कंपेरेटिव स्टडी कर सकता हूँ और किस कारण से प्रॉफिट बढ़ा है, किस कारण से लॉस हुआ है, मुझे इस कंसेप्ट से पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक कंपेरेटिव स्टडी अवेलेबल होती है जब मैं अकाउंटिंग करता हूँ एक फ़िक्स पीरियड की। तो इस कंसेप्ट के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो एक डेफिनेट पीरियड की, एक फ़िक्स पीरियड की करेंगे। क्लियर? अब जो हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो है मैचिंग कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जिस पीरियड के रेवेन्यूज़ को रिकॉर्ड करते हैं उसी पीरियड के एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 2020 है और ये 2021 है, ठीक है। जो मेरी 2020 की इनकम है वो है कितनी? 10,000 रुपये, और मुझे हर साल एज अ रेंट अपने लैंडलॉर्ड को 1,000 रुपये पे करना होता है, ठीक है। तो मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे बोला कि आप ऐसा कीजिए, मुझे इस बार 2021 का रेंट भी पे कर दीजिए क्योंकि उसको नीड होगी कुछ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसे 2,000 रुपये पे कर दिए, ठीक है। बट जो मैं वो 2,000 की एंट्री है, क्या वो पूरी 2020 में कर दूंगा? नहीं, मैं यहाँ पर को जो एंट्री करूँगा सिर्फ 1,000 की करूँगा, और 1,000 की कहाँ करूँगा? नेक्स्ट ईयर। तो हमने यही चीज़ समझनी है कि हम लोग जिस पीरियड का रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं हमने उसी पीरियड के एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करना है। क्लियर हो गया? अब जो हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न। देखिए नाम में ही लिखा है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न जो हमारा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के अंदर हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं। ये कंसेप्ट पूरा एजम्पशन पे बेस्ड है कि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस मार्केट में लॉन्ग टाइम तक चलेगा, हमारा बिजनेस अनंत काल तक चलेगा, ठीक है। इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग हम लोग बिजनेस को करते हैं। तो जो हमारा बिजनेस है, इस कंसेप्ट के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि हमारा बिजनेस अनंत काल तक चलेगा। मान लीजिए मेरा बिजनेस गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं कर रहा है और 5 साल बाद वो विंड अप होने वाला है या बंद होने वाला है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा कि असेट्स को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड नहीं करूँगा, इस पे मैं असेट्स को उसकी रियलाइजेशन कॉस्ट पर रिकॉर्ड करूँगा। बट अगर हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न को फॉलो कर रहा है तो हम लोग असेट्स को असेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहा है तो हम लोग असेट्स को असेट्स की रियलाइजेशन वैल्यू पे फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा बिजनेस 5 साल बाद 6 साल बाद क्या होने वाला है? विंड अप होने वाला है। तो इस केस में हम लोग असेट्स को असेट्स की रियलाइजेशन वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, क्लियर हो गया?